Hello wonderful mommies, welcome to the channel. This is the first video of pregnancy week by week series जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हर आने वाले हफ्ते में बेबी कैसे ग्रो हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस के रिगार्ड में आपको क्या करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हर आने वाले वीक में क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ इस प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज में कवर होगा। आई होप ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के समय आपकी बॉडी में क्या होता है। क्या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने लगते हैं? प्रेगनेंसी पता चलने के बाद क्या जानना ज़रूरी है? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आप कंसीव करती हैं उस समय बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? आपने कंसीव कब किया और आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट क्या है? दोस्तों, कंसीव किस समय हुआ यह बता पाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत सी महिलाओं को यह पता नहीं होता कि लास्ट टाइम उनकी ओव्यूलेशन डेट क्या थी और ओव्यूलेशन में इंटरनली क्या होता है। दोस्तों, ओव्यूलेशन डेट वो डेट होती है जिसमें आपके माँ बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये डेट नेक्स्ट पीरियड से लगभग 14 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। ओव्यूलेशन डेट की जानकारी ना होने की वजह से यह पता लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है कि एग कब फर्टिलाइज हुआ। और अगर आप अपने डिलीवरी डेट जानना चाहती हैं तो उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए कैसे रेडी होती है। आपके पीरियड्स के बाद के वीक में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आपके यूट्रस में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है और आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है। 28 दिन की पीरियड साइकिल के करीब 14वें दिन से ओव्यूलेशन डे स्टार्ट हो जाते हैं और एग फर्टिलाइज होने का इंतजार करता है। इजैकुलेशन में निकले 20 करोड़ से 60 करोड़ के बीच स्पर्म हो सकते हैं। इस भारी संख्या के बावजूद केवल 200 स्पर्म ही इतने एक्टिव होते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब को पार करेंगे। और प्रेगनेंसी तब होती है जब स्पर्म इंतजार कर रहे ओवम को मीट करे और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करता है, ओवम तुरंत अपनी आउटर लेयर्स को बंद कर लेता है ताकि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे दूसरे स्पर्म अंदर एंटर ना कर पाएं। इस तरह से आप प्रेग्नेंट होती हैं। हालांकि आप अब भी प्रेग्नेंट हैं, मगर काउंटिंग के हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी को 2 वीक हो चुके हैं क्योंकि आपकी लास्ट पीरियड्स 14 दिन पहले आई थी। आपको शायद अभी कुछ वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी का पता नहीं होगा। हालांकि कुछ महिलाएं यह कहती हैं कि उन्हें यह जानकारी होती है कि वो कब प्रेग्नेंट हुई। जब आप डॉक्टर से चेकअप के लिए जाएंगी तब डॉक्टर आपके लास्ट पीरियड के पहले दिन से काउंट करके शिशु की एक्सपेक्टेड ड्यू डेट के बारे में बताएंगे। यदि आप तब तक इंतज़ार नहीं करना चाहती हैं तो हमारे ड्यू डेट कैलकुलेटर से खुद ही अपना ड्यू डेट चेक कर सकती हैं। लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक छोड़ दिया है। अनफॉर्चुनेटली कई बार प्रेगनेंसी की शुरुआत में मिसकैरेज होना काफ़ी आम बात हो जाती है और सभी जाइगोट शिशु नहीं बन पाते। मगर यदि आपकी प्रेगनेंसी अगले 9 महीने तक अच्छी तरह से चलती है तो यह छोटा सा जाइगोट जो बनेगा वह बढ़ेगा और आपके बेबी के रूप में डेवलप होता जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद से मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने लगेंगे? हालांकि आप प्रेगनेंसी के बहुत ही शुरुआती फेज़ में हैं, मगर हो सकता है अगले 1 या 2 हफ्तों में आपको कुछ लक्षण महसूस होने लगें। उदाहरण के लिए निपल्स में हल्की चुभन या सेंसेशन, योनिमुख की रंगत में बदलाव आना, क्योंकि आमतौर पर आपका योनिमुख और योनि हल्के गुलाबी रंग की होती है मगर गर्भावस्था की वजह से इनका रंग गहरा हो जाता है। ऐसा ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। यह डिस्चार्ज आमतौर पर हार्मफुल नहीं होता। इनिशियल प्रेगनेंसी में कुछ हल्का ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना भी एक आम बात मानी जाती है।
यदि आपको अपनी पैंटी में गुलाबी या भूरे रंग के कुछ स्पॉट्स दिखाई दें तो यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही कुछ पर्टिकुलर फूड्स के लिए क्रेविंग हो सकती है, या फिर यह भी पॉसिबल है कि आपको अपने पसंदीदा फूड जो कि आप यूजुअली एंजॉय करते हैं अब अचानक से नापसंद करने लगें। आप प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए आप थकी हुई और उदास महसूस कर सकती हैं। दिन के टाइम भी आप लेस एनर्जेटिक या फिर वीक और सुस्त महसूस कर सकती हैं, और जागे रहना भी आपको मुश्किल लग सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर शिशु को सहारा देने के लिए, शिशु को बनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि प्रेग्नेंट होने के बाद आपको क्या जानना ज़रूरी है। यदि आपको यह लगता है कि प्रेग्नेंट होने के शुरुआती लक्षण आप महसूस कर रही हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करा लीजिए। इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके ये देख सकती हैं कि आप घर पर किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हालांकि जांच किट हल्की गुलाबी लाइन भी दिखा सकती है क्योंकि आप अपनी प्रेगनेंसी के बहुत शुरुआती फेज में हैं। ऐसे में यह आपको क्लियर रिजल्ट ना बताकर कंफ्यूज कर सकती है। प्रेगनेंसी का सबसे एक्यूरेट साइन है पीरियड्स का मिस होना। अगर आप पीरियड्स मिस होने के बाद टेस्ट करें तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगी। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई भी बात शेयर करना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकती हैं।